दोस्तों कभी कभी हमें एक ही ब्राउज़र विंडो पे एक से ज़्यादा वेब पेज दिखाने की ज़रूरत पड़ती है और इस वर्क को करने के लिए HTML में हम फ्रेम्स का यूज़ करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम फ्रेम्स का यूज़ ही देखने वाले हैं। हम आज की वीडियो में देखेंगे कि फ्रेम कैसे यूज़ किया जाता है HTML में और फ्रेम के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, हमने वेब डिज़ाइन से रिलेटेड एक पूरी सीरीज डिज़ाइन की है और ये वीडियो उसी सीरीज का एक पार्ट है। अगर आपने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमारा टॉपिक है फ्रेम एंड फ्रेम सेट। दोस्तों अगर हमें एक ही विंडो में दो या दो से ज़्यादा पेज दिखाने हैं, वेब पेज दिखाने हैं, तब हम फ्रेम सेट यूज करते हैं। और फ्रेम बनाने के लिए बॉडी टैग का प्रयोग नहीं किया जाता, इसके लिए हम बॉडी टैग की जगह पर फ्रेम सेट टैग का प्रयोग करते हैं। फ्रेम सेट टैग हम बॉडी टैग की जगह पर यूज करते हैं। जो फ्रेम सेट टैग होता है ये एक कंटेनर टैग होता है और इसका यूज करके हम फ्रेम का एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फ्रेम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसका यूज होता है और इसमें दो एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए। पहला होता है रोज और दूसरा होता है कॉल्स। जो रोज एट्रीब्यूट है उसका यूज होता है स्ट्रक्चर में रोज बनाने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं जो ब्राउजर की विंडो होती है उसको दो भागों में बांटने के लिए रोज एट्रीब्यूट का यूज होता है। और रोज एट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली विंडो को दो भागों में बांटता है। और ये भी कहा जा सकता है कि जो रो होती है, रो की संख्या बताने के लिए रोज एट्रीब्यूट यूज होता है, या फिर रो की हाइट को बताने के लिए रोज एट्रीब्यूट यूज होता है। तो एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं और अपने HTML की फाइल बना लेते हैं नोटपैड प्लस प्लस पर। उसके लिए हम डेस्कटॉप से नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करेंगे और यहां पर अपनी कोडिंग को करेंगे। दोस्तों यहां पे सबसे पहले हमें न्यू फाइल को ले लेना है और अपने कोड यहां पे लिखने हैं। सबसे पहले हम HTML की फाइल बना रहे हैं तो HTML लिखते हैं और HTML की क्लोजिंग कर देते हैं। अब हम यहां पर बॉडी टैग का यूज नहीं करेंगे, HTML के अंदर फ्रेम सेट का यूज करेंगे। फ्रेम सेट, फ्रेम सेट लिखने के बाद इसको क्लोज भी करेंगे क्योंकि ये कंटेनर टैग है। फ्रेम सेट क्लोज होने के बाद अब हम ये भी देखना चाहते हैं कि जो हम वर्क कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो इसके लिए हम इस वर्क को सबसे पहले सेव करेंगे और उसका आउटपुट ब्राउजर पर देखेंगे। तो चलिए अपने ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। इसको सबसे पहले सेव करते हैं Ctrl+S शॉर्ट की का यूज करके। और हमने डेस्कटॉप पर अपना फोल्डर बनाया हुआ है वेब डिजाइन के नाम से और यहां पर हम इस फाइल को सेव करेंगे फ्रेम सेट के नाम से। frameset.html के नाम से हम सेव करते हैं इस फाइल को अपने फोल्डर के अंदर। अब ये फाइल सेव हो चुकी है। अब इस फाइल को जो आउटपुट है वो हमें देखना है। इसके लिए हम ब्राउजर को ओपन करेंगे, इस फाइल को ओपन करेंगे। हमने वेब डिजाइन डेस्कटॉप पर वेब डिजाइन के फोल्डर में सेव की है ये फाइल फ्रेम सेट के नाम से, ये रही। और फ्रेम सेट वाली फाइल को अब हम यहां से ओपन करेंगे ताकि हम इसका आउटपुट देख सके। दोस्तों हमने अपना ब्राउजर ओपन कर लिया है। अब यहां पर इसका कुछ भी आउटपुट हमें नहीं दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे रोज लिख लेते हैं, रोज। और रोज का यूज होता है हमारी जो ये ब्राउजर की विंडो हमें दिखाई दे रही है इसको दो भागों में बांटने के लिए। हम हॉरिजॉन्टली दो भागों में बांटेंगे। एक पार्ट रख देते हैं हम यहाँ पे 40% और दूसरा पार्ट कर देते हैं हम यहाँ पे 60%। और दोनों के बीच में यहाँ पे कोमा लगाना जरूरी होता है। रोज की है हमने 40% और 60%। हमने अपना फ्रेम सेट का जो स्ट्रक्चर है वो बना लिया है, यानी जो ये हमारी विंडो है इसका स्ट्रक्चर हमने इस तरह से बनाया है कि ये विंडो दो भागों में बट जाएगी। पहला भाग 40% का दिखाई देगा और दूसरा भाग 60% का दिखाई देगा।
अब इसको सेव करके अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इसके अंदर कोई भी वेब पेज या डाटा नहीं लिया है। अगर हमें इसके अंदर दोनों पार्ट में वेब पेज या डाटा दिखाना है तब हम यहाँ पर फ्रेम टैग का यूज कर सकते हैं। फ्रेम टैग का यूज करके हम वो वेब पेज दिखा सकते हैं। अब अगर आप फ्रेम सेट के साथ काम कर रहे हैं तो आपको कोई भी HTML के पेज बना के अपने पास रख लेने हैं, सेव कर लेने हैं। मैंने पहले से ही HTML की काफ़ी सारी फाइल्स बना के रखी हुई है। आपको पहले से 2 फाइल कम से कम बना लेनी है HTML की, और कोई भी फाइल रैंडम आप बना सकते हैं HTML फाइल, और उसके बाद हम उन फाइल को यहाँ पर जोड़ेंगे। अब फ्रेम टैग का यूज करके हम वेब पेज जोड़ेंगे, तो फ्रेम यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्रेम टैग। अब जिस फाइल को हम जोड़ना चाहते हैं उस फाइल का नाम src एट्रीब्यूट के अंदर हम लिखेंगे, src इक्वल करके उस फाइल का नाम हम लिखेंगे। हमने काफी सारी फाइल्स सेव की हुई हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे वेब डिजाइन के फोल्डर में। हम चाहते हैं कि मार्क्यू और टेबल 2 फाइल्स जो हमारी बनी हुई हैं, हम इनको अपने ब्राउजर की विंडो पे दिखाना चाहते हैं। तो हम फ्रेम टैग के अंदर सोर्स एट्रीब्यूट में लिख देते हैं मार्क्यू वाली फाइल का नाम, marquee.html, और marquee.html हमारी फाइल का नाम था। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। लिखने के बाद अब इसको सेव करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, और ये देखिए ये हमारी मार्क्यू वाली फाइल आ चुकी है 60% एरिया में। अब नीचे का जो 40% एरिया में, पहला पार्ट है 40% का, तो ये 40% के एरिया में मार्क्यू वाली फाइल दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पे 30% कर देते हैं और सेकंड वाला एरिया कर देते हैं 70%, तो ये फर्स्ट वाले एरिया में यानी 30% में दिखाई देगी। एक बार इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए 30% में ये एरिया में दिखाई दे रही है, और थोड़ी सी ये फाइल जो वेब पेज है थोड़ा बड़ा था, इस वजह से यहाँ पे स्क्रॉलिंग के लिए स्क्रॉल बार आ चुका है। अब जो सेकंड पार्ट है 70% का, उसमें भी हमें एक HTML का पेज लगाना है। तो हम वैसे ही जैसे हमने फ्रेम टैग का यूज किया था, दोबारा हम फ्रेम टैग का यूज करेंगे और src एट्रीब्यूट के अंदर दूसरी फाइल का नाम हम लिख लेंगे। जो हमारी दूसरी फाइल है, दूसरी फाइल का नाम है टेबल। ये हमने मार्क्यू नाम की फाइल लगा ली है, अब टेबल नाम की फाइल को हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो अब इस टेबल नाम की फाइल को लगाएंगे। दूसरे वाले फ्रेम के अंदर सोर्स एट्रीब्यूट में हम टेबल लिख लेते हैं, table.html। इसके बाद हम सेव करते हैं यहाँ पर Ctrl+S से, और यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं। अब ये देखिए पहला जो 30% का एरिया है उसमें दिखाई दे रही है ये हमारी मार्क्यू वाली HTML फाइल, HTML वेब पेज, और जो दूसरे वाली जो हमारा 70% का एरिया है उसमें हमारी टेबल वाला जो पेज हमने बनाया हुआ है वो दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि ये पेज कहाँ से आए हैं, मैं आपको बता दूं ये पेज मैंने पहले से ही बना के रखे हुए हैं, और हमारी जो वेब डिजाइन की पहली वीडियोस हैं उनमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मार्क्यू टैग क्या होता है और टेबल कैसे यूज किया जाता है, कॉल स्पैन, रो स्पैन वगैरह कैसे यूज होता है, वो सब हमने पहले ही बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। अभी हमने यहाँ पे फ्रेम बना लिया है रोज का यूज करके। अब नेक्स्ट टैग देखते हैं, एट्रीब्यूट्स देखते हैं हमारा क्या है। रोज एट्रीब्यूट का यूज होता था यहाँ पर रो की संख्या बताने के लिए या फिर हाइट को बताने के लिए। अब आते हैं हमारे कॉल्स एट्रीब्यूट पर। कॉल्स एट्रीब्यूट का यूज होता है विंडो को वर्टिकली 2 भागों में बांटने के लिए, या फिर जो कॉलम्स है कॉलम्स की चौड़ाई को बनाने के लिए। अब कैसे यूज होता है, वैसे ही यूज होगा ये जैसे हमने रोज यूज किया था। हमें यहाँ पे रोज लिखना है और रोज की वैल्यू लिख लेनी है 50%, 50%, या फिर जितनी भी वैल्यू के हमें कॉलम्स बनानी है उतनी वैल्यू हमें लिख लेनी होती है। जैसे एक बार हम इसका प्रैक्टिकल में आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे रोज की जगह पे मैं लिख लेता हूँ कॉल्स, और कॉलम्स में हम दिखाना चाहते हैं 30% में पहले वाली वेबसाइट यानी वेब पेज, और दूसरे वाले 70% एरिया में दूसरे वाला वेब पेज। तो इसको रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए यहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर में फ्रेम सेट स्ट्रक्चर बनाता है।
यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर में कॉलम्स बनाई है, ये कॉलम्स बन चुकी है और पहली कॉलम है 30% की, 30% की यहाँ पे बनी है और दूसरी कॉलम है 70% की जो यहाँ पे बन चुकी है। और इनके अंदर फ्रेम का यूज करके हम डाटा दिखा रहे हैं। पहली के अंदर मार्क्यू नाम की फाइल दिखा रहे हैं और दूसरे के अंदर हम फ्रेम नाम की फाइल दिखा रहे हैं। एक चीज और बता दें, हम इन फाइल्स को जो हमारे वेब पेज हैं इनको यहां से मूव करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये रोज और कॉल्स एट्रीब्यूट्स थे जो हम फ्रेम टैग के अंदर यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे जो वर्क है उसमें उससे पहले हम यहाँ पे कॉल्स की जगह पे रोज ही कर देते हैं। रोज, सेव और रिफ्रेश। अब आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है। अब यहाँ पे फ्रेम टैग बताया गया है। फ्रेम टैग क्या होता है, हम फ्रेम टैग का यूज कर चुके हैं। फ्रेम टैग का यूज होता है वेबसाइट यानी वेब पेज दिखाने के लिए। जो हमारी विंडो है, विंडो पर वेब पेज दिखाने हैं तो उसके लिए हम फ्रेम टैग का यूज करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट में हम बता देते हैं, हमें फ्रेम का यूज करने के लिए दो फाइल बनानी पड़ती है। a.html के नाम से पहली फाइल बनाई हुई है हमने और दूसरी फाइल b.html के नाम से यहाँ पे बनी हुई है। अब ये दोनों फाइल अगर हमें एक ही पेज पर दिखानी है तो हम फ्रेम नाम का तीसरा पेज बना लेते हैं और उसके अंदर फ्रेम सेट टैग का यूज करके स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम यहाँ पे रोज का यूज करके अब विंडो को दो भागों में बांट लेते हैं 50-50% में और उसमें फ्रेम टैग का यूज करके ये फाइल दोनों a.html और b.html दिखा देते हैं। तो इस तरह से फ्रेम सेट और फ्रेम टैग काम करते हैं अपनी विंडो को दो भागों में बांटने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, फ्रेम सेट के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट है यहाँ पर नोर साइज। नोर साइज अभी हमने देखा था जो फ्रेम थे उनके साइज को हम चेंज कर सकते थे। यूजर जो है वो फ्रेम के साइज को बदल सकता है और अगर हम नोर साइज इस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं तो फ्रेम का आकार यूजर के द्वारा नहीं बदला जा सकता, वो फिक्स रहता है। जैसे एक बार एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये यहां से स्क्रॉल करके हम फ्रेम के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूजर इस तरह से ये चेंज ना कर सके तब आपको यहां पर फ्रेम टैग के अंदर नोर साइज लिख लेना है। नोर साइज लिखने के बाद सेव करना है और यहां पर रिफ्रेश करके देख लेना है। ये जो आपने बनाए हुए हैं रोज वो यहां से मूव नहीं हो पाएंगी। तो इस तरह से नोर साइज एट्रीब्यूट काम करता है। अब नेक्स्ट और लास्ट एट्रीब्यूट है हमारा स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट का यूज होता है स्क्रॉल बार को हाइड या शो करने के लिए। इसकी वैल्यू यस हो सकती है या फिर नो हो सकती है या फिर ऑटो हो सकती है। जैसे जो हमारा वेब पेज दिखाई दे रहे हैं उनके साथ में ये स्क्रॉल बार भी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये ना दिखाई दे तब हम इनकी जो वैल्यू है वो बदल सकते हैं स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट का यूज करके। अब इसका यूज करते हैं हम। जो स्क्रॉलिंग होता है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ऑटो रहती है, यानी अगर स्क्रॉल बार की जरूरत है तो दिखाई देता है, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं दिखाई देता है। अगर हम चाहते हैं कि ये परमानेंट दिखाई दे तो हम यहाँ पे यस लिख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये ना ही दिखाई दे तो हम नो लिखकर सेव कर सकते हैं और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारा जो स्क्रॉल बार है वो हट चुका है। हमने दूसरे वाले फ्रेम में स्क्रॉलिंग को नो लिखा है और दूसरे वाले फ्रेम से स्क्रॉल बार हट चुका है। तो इस तरह से ये स्क्रॉल बार स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट से हटा सकते हैं। तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं फ्रेम के। और नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा HTML फॉर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम HTML फॉर्म को कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।